टर्म्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द बॉडी। एनाटॉमी में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू डिस्क्राइब द लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो हम यूज़ करते हैं कि ऑर्गन्स की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए और ऑर्गन्स का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको बयान करने के लिए। एनाटॉमिकल पोजीशन हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, सच एज इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एनाटॉमिकल पोजीशन हम यूज़ करते हैं जब हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि बॉडी स्टैंडिंग अपराइट इरेक्ट पोजीशन में बॉडी होती है, लेग्स टुगेदर, नीज स्ट्रेट्स, के जो लेग्स हैं वो एक साथ होती हैं और जो नीज हैं वो स्ट्रेट होते हैं, बेंट नहीं होते। टोस पॉइंटिंग फॉरवर्ड, के जो टोस हैं वो आगे की तरफ होते हैं। आर्म्स बाय साइड्स, आर्म्स जो है वो साइड पे होनी चाहिए। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और ये जो पाम्स हैं वो आगे की तरफ होनी चाहिए। एनाटॉमी में हम टर्म्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुपीरियर और क्रेनियल, मीन्स टुवर्ड्स द हेड या अबो या हायर। इन्फीरियर और कार्डल, मीन्स टुवर्ड्स द फुट, अंडर और लोअर। अगर हम बात करें नोज़ और माउथ की, तो हम कहते हैं कि नोज़ इज़ सुपीरियर टू माउथ, मतलब नोज़ इज़ अबो द माउथ। इसी तरह अगर हम बात करें आइज़ एंड माउथ की, तो हम कहते हैं कि माउथ इज़ इन्फीरियर टू आइज़, कि जो माउथ है वो आइज़ से बिलो है, नीचे की तरफ है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं, मीन्स फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं, मीन बैक और बिहाइंड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नी कैप की, तो नी कैप इज़ लोकेटेड ऑन एंटीरियर साइड ऑफ लेग। शोल्डर ब्लेड्स आर लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बोन होता है जिसको हम पटेला कहते हैं या नी कैप भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ओवर द नी जस्ट लाइक अ कैप। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, कि ये जो है वो लेग की फ्रंट साइड पे होता है। हमारी बॉडी में बोन होता है स्केपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, इट इज़ लोकेटेड ऑन बैक ऑफ द बॉडी। टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जी, मीडियल मीन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो हमारी ये बॉडी की मिड लाइन है, अगर कोई स्ट्रक्चर मिड लाइन के करीब है तो इसको हम मीडियल कहते हैं, और मिड लाइन से दूर है तो इसको हम लेटरल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टो के जो हमारा फुट है उसमें जो टोस हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले बिग टो होता है, उसके बाद इंडेक्स टो होता है, मिडिल टो होता है, फोर्थ टो होता है एंड लिटिल टो होता है। सो अगर हम बात करें बिग टो की, तो जो बिग टो है वो मीडियल है, मीन्स इट इज़ क्लोज टू द मिड लाइन, इट इज़ नियर टू द मिड लाइन। और अगर हम बात करें लिटिल टो की, तो लिटिल टो जो है वो लेटरल है, इट मीन्स इट इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन। टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जी, डिस्टल मीन फारदेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन। प्रॉक्सिमल मीन नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ये जो टर्म्स है वो इस्तेमाल करते हैं हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गन है, तो उसके लिए हम डिस्टल इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से करीब है तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमल इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की अगर हम बात करें, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वो है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्म की बात करें, ये हमारी आर्म है, तो यहाँ पे जो ये है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अगर हम लेग की बात करें, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कि जो
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर जॉइंट्स विथ द पेल्विक बोन। ये हमारे पास जो है वो फीमर बोन है, ठीक है, ये जो है हमारे पास फीमर बोन है। तो फीमर बोन की जो है वो दो एंड्स होती हैं, एक ये प्रॉक्सिमल है क्योंकि फीमर बोन जो है वो यहाँ पे अटैच होता है, ये इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है, ये इसके करीब है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो होती है डिस्टल एंड, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर है। सो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर जॉइंट्स द पेल्विक बोन, और ये हमारे पास जो बोन होता है इसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। सो फीमर बोन की जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड ये अटैच होती है पेल्विक बोन के साथ, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, हैंड इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ फोर आर्म। ये हमारे पास जो है फोर आर्म है, इसको हम अपर आर्म कहते हैं और इसको हम फोर आर्म कहते हैं, ठीक है। अब फोर आर्म की जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो ये है, फोर आर्म यहाँ पे अटैच होती है। तो अगर हम हैंड की बात करें तो जो हैंड है वो फोर आर्म की डिस्टल एंड पर है, क्योंकि फोर आर्म की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है तो प्रॉक्सिमल ये हो जाएगी, ये उसकी पॉइंट जो है वो डिस्टल हो जाएगी। तो जो हैंड है फोर आर्म पर अटैच है, वो डिस्टल एंड पर अटैच है। टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन मीन लाइंग ऑन बैक और विथ द फेस फॉरवर्ड, के बैक की तरफ जो है वो लेटे रहना, फेस जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। प्रोन मीन्स, सुपाइन का मतलब होता है सीधा, इन सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सुपाइन मीन सीधा, ठीक है, लॉइंग ऑन बैक या फेस जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए। प्रोन मीन्स लॉइंग ऑन हिज और हर एब्डामिन, मतलब एब्डामिन की तरफ जो है वो लेटे होना, जो फेस है वो फॉरवर्ड इसमें नहीं होता, प्रोन को हम उल्टा भी कहते हैं।